नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटट और आप देख रहे हैं दैवम्बाट की भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत की बड़ी समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में आज हम जो समस्या लेकर आए हैं वो पिछले 5-7 सालों से ही उपजी है और वो समस्या इतनी बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे कि आने वाले समय में वो अपना इतना बड़ा घेरा बना लेगी जिसको आप और मैं एक कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की सबसे बड़ी समस्या, बढ़ती हुई समस्या है वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर भावनात्मक संबंध, सोशल मीडिया से भावनात्मकता। सोशल मीडिया से भावनात्मकता से मेरा तात्पर्य इतना सा है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आती है, उसके पीछे भारत के नौजवान युवा इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो या तो किसी को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं या फिर उसके पीछे अपनी गलत सलत अनाप शनाप राय देना शुरू कर देते हैं और इससे उन लोगों की भी भावनाएं आहत होती हैं जिन लोगों के लिए वो लिख रहे हैं और उन लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं जिनके लिए ये सेलिब्रिटीज अपनी पोस्ट डालती हैं। तो मेरा सीधा सा आज का मुद्दा है भावनात्मकता ऑन इंटरनेट पर इमोशनल। इंटरनेट पर इमोशनल इस प्रकार से होते हैं हम लोग कि हमें लगता है कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता था और उसने ऐसा ही किया। सभी की कुछ ना कुछ फेवरेट या पसंदीदा लोग होते हैं, वो उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन लोगों के बारे में, उनके बारे में सब चीजें जानना चाहते हैं। परंतु जिन लोगों को आप लोग फॉलो करते हो वो सिर्फ लोग हैं, इसलिए उनसे गलतियां होना लाजमी है और जब उनसे गलतियां होती हैं उन गलतियों पर तुम अपनी राय थोपना शुरू कर देते हो और ये जो राय थोपने का जो काम आप लोग करते हो उस राय से उस सेलिब्रिटी भी आहत होती है या वो लोग भी आहत होते हैं। जैसे आजकल मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट पर आजकल एमएमएसओ की बाढ़ सी आ रही है। इंस्टाग्राम पर फेमस लड़कियां और लड़के जिनके एमएमएस आते ही आज के नौजवान युवाओं में एक होड़ से छिड़ जाती है। वो सिर्फ उन एमएमएसओ के बारे में ही बात करना चाहते हैं, उन एमएमएसओ के बारे में ही चीजें करना चाहते हैं। ये कहां तक उचित है, कहां तक सही है? ये मेरा देश, ये भारत देश इन नौजवानों की भीड़ के साथ कौन सी सोने की चिड़िया बनने जा रहा है? या ये मेरा देश, ये मेरा भारत देश कौन से विकसित या विकास की ओर जा रहा है? विकास और विकसित चीजें आने वाले समय में इस चीजों पर निर्धारित होंगी। आजकल हर एक इंसान इंटरनेट पर है, हर एक इंसान इंटरनेट पर सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। हर बुजुर्ग, जवान से जवान, युवाओं से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्तियों तक, महिलाओं तक सभी लोग सोशल मीडिया पर हैं और उनके कुछ पसंदीदा लोग भी हैं और वो उन लोगों को फॉलो करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भावनात्मक संबंधों की। हम किसी नेता को पसंद कर सकते हैं, किसी नेता को पसंद कर सकते हैं, किसी अभिनेता को पसंद कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया पर चाहिए किसी सेलिब्रिटी को पसंद कर सकते हैं। परंतु ये सेलिब्रिटियों का भी या इन लोगों का भी एक जीवन है। जो लोग पब्लिकली लोगों के सामने होते हैं उनका वास्तविक रूप से एक पर्सनल व्यक्तिगत जीवन भी होता है और वो उस व्यक्तिगत जीवन में छेड़छाड़ पसंद नहीं करते। और आजकल सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो सीधा का सीधा व्यक्तिगत रूप से कमेंट करते हैं और वैसे भी हम देखें तो भारत इस सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में जकड़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये देश
किस ओर जाएगा ये तो पता नहीं, कहीं इस सोशल मीडिया को आपदा या अवसर ना बना ले। हमने पिछले कुछ समय से आपने भी नोट किया होगा कि जो लोग इंटरनेट पर है वो लोग अपना 70% टाइम जो है वो टाइम सोशल मीडिया या इंटरनेट को देते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में मुख्यतः जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन पर अपना बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। और सोशल मीडिया पर आने वाली जो नई युवा पीढ़ी है, जो अब बच्चे हैं, वो बच्चे भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम का प्रयोग बखूबी जानने लगे हैं। उन लोगों को कुछ इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जो उनके लिए शायद उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाले, और बच्चों को भी ऐसी ही चीजें समझ में आती हैं। बच्चे भोले होते हैं, बाल मन के होते हैं, इस वजह से उनको जो चीजें दिखाई जाएंगी वो उन चीजों पर विश्वास करेंगे। तो मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, सीधा सा एलिगेशन लगा रहा हूं इस सोशल मीडिया की दुनिया पर। आपको समझना होगा, हमारे लोगों को समझना होगा कि जो ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो एक छलावा है। आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये समझाना होगा कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो एक छलावा है, उसके बारे में ज्यादा ना सोचे तो ही ठीक है। क्योंकि यदि हम वर्तमान रूप में हम देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग उपस्थित हैं, और सोशल मीडिया पर लाने के लिए सरकार भी महिलाओं तक को मोबाइल या एक मोबाइल उपलब्ध करवा रही है, एक स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सोशल मीडिया या महिलाओं को इंटरनेट या फिर यूं कहूं कि लोगों से जोड़ने के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए थे। तो आने वाले समय में देश की परिकल्पना आप किस प्रकार करते हो? क्या ये जो इंटरनेट पर आप भावनात्मक रूप से संबंध उन लोगों से बनाते हो जिन लोगों को आप जानते तक नहीं, तो ये शायद आप किस नजरिए से इन चीजों को समझते हो ये आप अपनी जानते हो। भावनात्मक संबंध होना गलत नहीं है, लेकिन आपके संबंध हो आपके परिवार के लोगों से तो भावनात्मक संबंध अच्छे लगते हैं। आपके संबंध हो आपके दोस्तों के साथ तो अच्छे लगते हैं। इंटरनेट की दुनिया एक जाल है, एक छलावा है। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि हातिम ताई की कहानियां, हातिम ताई की कहानियों में एक छलावा दिखाया जाता था, एक भूत प्रेत की परिकल्पना की जाती थी, और उन कहानियों में ऐसा होता था कि एक छलावा है जो कुछ भी बना सकता है, और वो उस छलावे से मकान, सुंदर परियां, ऐसी चीजें, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बहुत स्वादिष्ट खाने, ऐसे खाने हम वो छलावा बनाता था। और वर्तमान में इंटरनेट पर जो चल रहा है वो भी एक छलावा ही है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि इस छलावे पर बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं, और आपका ये विश्वास ही आपको कहीं ना कहीं ले ना डूबे। संस्कृति को खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, या फिर मैं यूं कहूं कि जो बॉलीवुड के भांड हैं, वो ये सोशल मीडिया पर एक छलावा क्रिएट करते हैं। ये आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिन से पूनम पांडे की डेथ का एक कार्ड खेला गया, और उसकी मृत्यु को आपने समझा, देखा, और सामने आया कि जब वो फ्यूनरल की बातें हो रही थी, जब उसको जलाने की बातें हो रही थी, उसकी डेड बॉडी को जलाने की बातचीत हो रही थी, उसी वक्त पर उसकी पीआर टीम के द्वारा या पूनम पांडे का आकर के लोगों को कहना कि पूनम पांडे जिंदा है, ये एक छलावा था। इस छलावे में आप फिर फंसे, आपने सिंपैथी दी, उसने सिंपैथी लूटी आपकी, आपका कुछ नहीं। इन्फ्लुएंसर की दुनिया को यदि हम देखें तो वो भी एक छलावा ही है।
अपन मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखें तो वो भी एक छलावा ही है। वास्तविक रूप से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से आपका भावनात्मक जुड़ाव ही एक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इसके ऊपर आप लगातार जुड़ते जा रहे हो। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, वो फोन का इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ये कहां तक सही है, कहां तक आप इसको उचित मानते हो? ये चीजें समझने की हैं, ये चीजें जानने की हैं। ये आपको समझनी होंगी, जाननी होंगी, और लोगों को ये चीजें, आपके परिवार के लोगों को और आपके परिवार के नजदीकी लोगों को इन चीजों के बारे में आपको समझाना ही होगा। वरना आने वाले समय में भारत की एक बड़ी समस्या जनरेट होने वाली है, जिसमें यह होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक छलावा ही परोसा जाएगा, और ये छलावा इतना बड़ा होगा, इतना ब्रॉड होगा कि आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इंटरनेट का प्रयोग आप जितना कम हो सके उतना करें, और यदि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन और है, यदि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो अपने भावनात्मक संबंध इन इंटरनेट पर छाए रहने वालों लोगों के साथ ना बनाएं, क्योंकि ये संबंध आपके जो जरूरी संबंध है उन संबंधों का तोड़ने का काम करेंगे। आपके संबंध बनेंगे किसी एक बहुत दूर के व्यक्ति से, और वो दूर का व्यक्ति आपकी कब तक और किस प्रकार से मदद करेगा। जिन लोगों से आप वास्तविक रूप से नहीं मिले, उन लोगों के बारे में आप ज्यादा कुछ कैसे जान सकते हैं। हमने देखा है कि इंटरनेट पर फ्रॉड का जाल भी एक बहुत बेतरतीब तरीके से फैल रहा है। तो क्या ये समस्या नहीं है? आपने सोचा होगा कि इंटरनेट की दुनिया पर छाए रहने वाले लोग ही आपका उपयोग कर रहे हैं। बेसिकली आप सोचते होंगे कि आप इंटरनेट का उपभोग कर रहे हैं, परंतु आप उनके लिए एक उपयोग होने वाली सामग्री मात्र है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए, इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। आज की भावनात्मक संबंधों की, या यूं कहूं कि इंटरनेट की दुनिया की कड़ी में, भारत की समस्याओं की कड़ी में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त पर। आप देखते रहे द बम्बार्ड। यदि आपने द बम्बार्ड नहीं देखा तो कुछ नहीं।